नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेकेंड एपिसोड में ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, तो मैंने आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट आयनाइजेशन का क्रिस्टल क्लियर है। जो आयनाइजेशन कॉन्सेप्ट मैंने बात करी थी कि एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडियम में लिपिड सॉल्युबल फॉर्म में होती है और अब्जॉर्ब होती है। कि एस्पिरिन है वो पेट में अब्जॉर्ब होती है, मॉर्फिन, एट्रोपिन, एम्फेटामिन है वो जो है वो इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होती है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर आई एम श्योर। सो अब हम जरा बात करेंगे यहाँ पर लोकल एनेस्थेटिक्स की। लोकल एनेस्थेटिक्स बेसिकली होते क्या है, बेसिक फार्माकोलॉजी ये है इनका। जो बेसिक उनका जो क्या बोलते हैं, देखो नेचर या तो वीकली एसिडिक होता है, वीकली बेसिक। सो लोकल एनेस्थेटिक्स आर वीकली बेसिक ड्रग्स। ठीक, लोकल एनेस्थेटिक्स आर वीकली बेसिक ड्रग्स। ठीक, तो वीकली बेसिक ड्रग्स का मतलब क्या होगा कि हमारे सेल्स के अंदर मीडियम थोड़ा सा एसिडिक होता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी से अंदर घुसेंगे, बट घुस जाएंगे। उसकी बात बाद में करेंगे, पहले ये समझते हैं ज़रा। जो हमारा नर्व सेल होता है, जो हमारा न्यूरॉन होता है, वो बेसिकली ये साइटॉन को याद होगा ये स्ट्रक्चर। दिस इज साइटॉन, दैट इज नोन एज ए सेल बॉडी, और ये फिर होता है आपका एक्सॉन। ठीक है, तो साइटॉन और एक्सॉन दोनों मिला करके दे कॉन्स्टिट्यूट अ न्यूरॉन। बेसिक फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब ये जो एक्सॉन है, इसका एक छोटा सा पार्ट उठा करके मैं यहाँ पर इसको एनलार्ज कर रहा हूँ। ठीक, ये हो गया एक्सॉन का मेम्ब्रेन, राइट। अब एक्सोनल मेम्ब्रेन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल होता है जिसका नाम होता है सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। और जब ये चैनल खुलता है तो फिर सोडियम की एंट्री जो होती है वो सेल के अंदर हो जाती है। ये बेसिकली एक्सोनल मेम्ब्रेन है, ये एक्सॉन है। ठीक, अब जस्ट फ्रॉम फिजियोलॉजी आपको याद होगा एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है विच इज़ मेंटेन्ड बाय, एक पंप होता है ना 3, उसमें 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटाशियम अंदर आते हैं। ठीक, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस बाहर ज़्यादा जा रहे हैं, तो इसी की वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल माइनस में होता है, -70 टू -90 मिलीवोल्ट। ठीक, ऐसे फिर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुलते हैं, एकदम से अपसर्ज होता है, एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है ड्यू टू ओपनिंग ऑफ दीज वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। फिर हाइपर पोलराइजेशन, पहले डीपोलराइजेशन, फिर रीपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन, और फिर नॉर्मल स्टेट। ये आप लोगों का बेसिक फिजियो में आप लोग पढ़ चुके हो। दिस इज जस्ट रिवीजन ऑफ दैट। तो यहाँ पर जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं ये ओपन हुए और सोडियम आयन अंदर आ गया। ठीक है, अब जो नर्व इम्पल्स की, न्यूरोनल इम्पल्स की जो फायरिंग होती है, दैट इज़ वेरी टाइटली रेगुलेटेड बाय सोडियम चैनल्स। जो आप देख रहे हैं, जो एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन हो रहा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आयन कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? ऑब्वियसली सोडियम। सोडियम आयन्स की वजह से ही तो एकदम से अपशूट हो रहा है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर आप इसको ब्लॉक कर देते हो तो क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन नहीं होता है। तो ये बेसिक सिंपल सा मैकेनिज्म है कि हम एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन न्यूरॉन्स में या नर्व फाइबर्स में नहीं होने दे रहे हैं। सो वी आर बेसिकली प्रिवेंटिंग द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन नर्व फाइबर। और न्यूरॉन में अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो नर्व फाइबर फायर नहीं करेगा, फायर नहीं करेगा तो पेन का इम्पल्स हमको फील होगा ही नहीं, तो वो एरिया सुन्न हो जाएगा। सो बेसिकली दे एक्ट बाय ब्लॉकिंग न्यूरोनल, या कह सकते हैं न्यूरोनल या नर्व का ब्लॉकिंग न्यूरोनल इम्पल्स कंडक्शन। ठीक है, ये जो लोकल एनेस्थेटिक्स काम करते हैं, दे एक्ट बाय ब्लॉकिंग न्यूरोनल इम्पल्स कंडक्शन। ठीक है, इम्पल्स कैसे कंडक्ट होगी? जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, फिर वो एक नर्व फाइबर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, सॉलिडेटरी कंडक्शन, माइलिन शीथ, वो सब आप लोग पढ़ चुके हो। तो इसको बेसिकली ब्लॉक करता है। अब एक इम्पॉर्टेंट खास बात आपको इसमें याद ये रखनी है, जैसे ये लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है, ये कभी भी ऐसे काम नहीं करता। ठीक है, डायरेक्टली सोडियम चैनल को ऐसे नहीं ब्लॉक कर सकता, उसे अंदर घुसना पड़ेगा। और सेल के अंदर एनवायरनमेंट थोड़ा सा एसिडिक होता है, बट इतना ज़्यादा नहीं। सो ये थोड़ा अंदर घुस गया। ठीक है, और एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था अभी थोड़ी देर पहले, दैट वाज कि अनआयोनाइज्ड लिपिड सॉल्युबल फॉर्म में जो ड्रग होता है वो एंटर करता है।
सो अनआयोनाइज्ड या लिपिड सॉल्युबल फॉर्म में यहाँ मान लेते हैं लोकल एसिटिक मैंने बताया था बेस है, तो बेस के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। दिस इज द नॉन आयोनाइज्ड और लिपिड सॉल्युबल, नॉन आयोनाइज्ड और लिपिड सॉल्युबल, या फिर इसको आप कह सकते हो नॉन पोलर फॉर्म। ठीक है, सो इस फॉर्म में लोकल एनेस्थेटिक जो है वो अंदर घुसता है एक्सॉन की मेम्ब्रेन के, और वहाँ घुस के वो क्या काम करता है। अब यहाँ पर तो नॉन आयोनाइज था, मैंने बताया था ये बेसिक है, अभी नॉन आयोनाइज। जैसे ही अंदर घुसा, अंदर का मीडियम बहुत ही स्लाइटली एसिडिक होता है, तो मैं लिख देता हूँ स्लाइटली एसिडिक। ठीक, अब ये स्लाइटली एसिडिक की वजह से क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी, जैसे एस्पिरिन की पॉइजनिंग में हम क्या देते हैं, एस्पिरिन की पॉइजनिंग में सोडियम बाइकार्बोनेट, क्यों, क्योंकि वो यूरिन को अल्कलिनाइज कर देता है। उससे क्या होता है, एसिडिक ड्रग बेसिक मीडियम में फटाक से आयंस में ब्रेक हो जाती है। इसीलिए एस्पिरिन पॉइजनिंग में जो कोई एंटीडोट हमारे पास है नहीं, कोई ड्रग ऑफ चॉइस एंटीडोट है नहीं, बट जो हम देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का इन्फ्यूजन देते हैं, ताकि एस्पिरिन जो एसिडिक है वो बेस में आके फटाक से आयंस में टूटेगी, और आयंस में टूट जाएगी तो फिर वाटर सॉल्युबल है, फिर वो यूरिन में एक्सक्रीट होगी होगी, वो लिपिड सॉल्युबल होकर वापस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन या ट्यूबुलर सिक्रीशन कुछ नहीं हो सकता इसमें। वे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से both ionized as well as both ionized and non-ionized form of a drug are filtered. आयोनाइज तो वाटर में यूरिन में जाएगा ही जाएगा, नॉन आयोनाइज कैन भी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन से ब्लड में वापस आ सकता है, या ट्यूबुलर सिक्रीशन भी हो सकता है। ठीक है, सो एस्पिरिन को इसलिए देते हैं, एस्पिरिन पॉइजनिंग में हम लोग प्रेफर करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे एसिडिक मीडियम, एसिडिक ड्रग है बेसिक मीडियम में फटाक साइंस में टूट जाएगी। सो सेम मैकेनिज्म यहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक्स में होगा। स्लाइटली एसिडिक मीडियम में जैसे ही घुसा, फटाक से, जैसे एस्पिरिन आयन में टूट रही थी, ये भी फटाक से आयन में टूट जाएगा। एंड दैट इज व्हाट वी नीड, इसकी हमको सख्त ज़रूरत है, क्योंकि काम जो करेगी ये जो कैट आयोनिक फॉर्म है इसका B+, यही वो काम करेगा इसको ब्लॉक करने का। इट विल इनहिबिट द सोडियम चैनल फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द सेल। ये बाहर से नहीं ब्लॉक कर पाएगा, इसे अंदर घुस करके उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, सो अंदर घुस गया, अब इसने ब्लॉक कर दिया, अब नर्व इम्पल्स कंडक्शन ब्लॉक हो जाएगा। ठीक, और जो आपको सुन्न हो जाती है नस, आपको दर्द नहीं होता बिल्कुल भी, इसी वजह से। सोडियम बाइकार्बोनेट का एक और स्पेशल यूज़ है, एस्पिरिन पॉइजनिंग में तो देते ही देते हैं, यहाँ पर भी देते हैं। उसका रीज़न क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, बेसिक है, तो ये जो अंदर का स्लाइटली एसिडिक मीडियम है उसको स्लाइटली बेसिक कर देगा अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये नॉन आयोनाइज फॉर्म में मोर अमाउंट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक विल एंटर इनसाइड द एक्सॉन, और ज़्यादा घुसेगा तो उसका एक्शन जल्दी प्रोड्यूस होगा। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है दैट मेक्स अ लोकल एनेस्थेटिक फास्ट एक्टिंग। दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद रखने हैं, व्हाट मेक्स अ लोकल एनेस्थेटिक लॉन्ग एक्टिंग एंड व्हाट मेक्स अ लोकल एनेस्थेटिक फास्ट एक्टिंग। तो लॉन्ग एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक तब बनता है जब हम एड्रेनलिन देते हैं। एड्रेनलिन क्या होता है, ऑल, इट स्टिमुलेट्स अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2। अगर आप मेरा ANS का लेक्चर देखोगे तो उसमें मैंने बताया ABCD, अल्फा 1, बीटा 2, C, D। अल्फा 1 कॉजेज वेसोकंस्ट्रिक्शन, बीटा 2 कॉजेज वेसोडाइलेटेशन। तो एड्रेनलिन दोनों को स्टिमुलेट करेगा। तो आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है सर, आप कह रहे हो इसको भी कर रहा है इसको भी, तो ये तो एक दूसरे का कट छट के बराबर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप मेरा ANS का लेक्चर देखोगे उसमें मैंने बताया अल्फा 1 रिसेप्टर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स आर सेंसिटिव। अल्फा 1 स्ट्रॉन्ग होते हैं और बीटा 2 सेंसिटिव होते हैं। तो अगर दोनों स्टिमुलेट हो रहे हैं इक्वली तो प्रीडोमिनेट हमेशा अल्फा करेगा। ठीक है, अल्फा इज द प्रीडोमिनेंट वन ऑलवेज, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक, सो एड्रेनलिन क्या करता है, वो वेसो कंस्ट्रिक्शन करके लोकल एनेस्थेटिक की ब्लड के अंदर जहाँ वो पड़ा हुआ है जिस साइट पे, वहाँ पर उसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देता है। वेराज सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, वो उसको फास्ट एक्टिंग बनाता है, मतलब जल्दी से उसका एक्शन शो हो जाता है। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट सबको क्रिस्टल क्लियर है। सोडियम बाइकार्बोनेट मेक्स अ लोकल एनेस्थेटिक फास्ट एक्टिंग, वेराज एड्रेनलिन मेक्स द लोकल एनेस्थेटिक लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, दिस इज अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। सो अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद हम बात करते हैं द ड्रग्स विच आर यूज्ड। ठीक है, तो दो कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स यूज होती हैं इसमें, एक होते हैं एस्टर्स और दूसरे होते हैं अमाइड्स। ठीक, एस्टर्स और अमाइड्स, अब इनका नाम याद करना बहुत ज़्यादा इजी है। अमाइड में
लेटर आई आ रहा है, तो जिस भी लोकल एनेस्थेटिक में आई 2 बार आएगा वो अमाइड होगा। पहले एस्टर्स की बात कर लेंगे। एस्टर्स में आते हैं आपके कोकीन। हर एक एस्टर वाले ग्रुप में केन एंड में लगा होगा। कोकेन हो गया, प्रोकेन हो गया, ठीक, क्लोरप्रोकेन हो गया, फिर टेट्राकेन हो गया, या फिर बेंजोकेन हो गया। अब देखिए इसमें सिर्फ एक आई है, देयर इज अ सिंगल आई, दिस इज एस्टर। अमाइड में मैंने क्या बताया था, 2 आई होंगे, लिग्नोकेन, ब्यूपीवाकेन, एटिडोकेन, प्राइलोकेन और डाइब्यूकेन, ठीक। तो अब देखिए इसमें जो लेटर आई है वो 2 बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, फिर, ठीक। इस तरह से आई 2 बार आ रहा है। तो अमाइड में आई होता है तो इसमें याद करने में आपको ईजी होगा। ये तो केमिकल स्ट्रक्चर याद हो गया, ठीक। अब कुछ इनके बारे में स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कोकेन। कोकेन इज द ओनली लोकल एनेस्थेटिक विच प्रोड्यूसेस वेसो कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्टर केन होता है, कोकेन इज अ कंस्ट्रिक्टर केन। और ऐसा क्यों करता है ये, क्योंकि इट इनहिबिट्स रीअपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन, inhibits reuptake of noradrenaline acts on not all. So not all the receptors alpha 1, alpha 2 and beta 1. अल्फा 1 पे काम करके वेसो कंस्ट्रिक्शन करेगा। सो दिस इज द ओनली वेसो कंस्ट्रिक्शन कॉजिंग लोकल एनेस्थेटिक। बाकी सारे के सारे वेसो डायलिटेशन करते हैं, ठीक। क्लोरप्रोकेन इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक, ठीक। ये हो गया। डाइब्यूकेन इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक। उसके बाद ब्यूपीवाकेन के अंदर मैक्सिमम कार्डियोटॉक्सिक कॉजिंग पोटेंशियल होता है। कार्डियोटॉक्सिक सारे ही होते हैं, दिस इज द मैक्सिमम कार्डियोटॉक्सिक, ठीक। उसके बाद बात करते हैं प्राइलोकेन की। प्राइलोकेन की खास बात होती है कि ये क्या करता है, मेथ हीमोग्लोबिनीमिया में बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होता है हमारा, जो आयरन कैरी करता है, उसमें आयरन फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक। जो मेथ हीमोग्लोबिन होता है उसमें जो आयरन होता है दैट इज प्रेजेंट इन द फेरिक फॉर्म। सो दिस वेरी एडवर्सली अफेक्ट्स द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। सो इस वजह से वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता, ठीक। लिग्नोकेन के बारे में खास बात, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लोकल एनेस्थेटिक, सबसे कॉमन आप इसको यूज करते हो। और इसका एक दूसरा यूज होता है हार्ट में, सीवीएस में, इट इज यूज्ड इन एरिथमियाज में यूज होता है, एंड इट बिलोंग्स टू द क्लास 1B मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट्स। अगर आपको याद हो एंटी एरिथमिक ड्रग्स, MBA कॉलेज, क्लास 1 मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स, क्लास 2 बीटा ब्लॉकर्स, क्लास 3 एक्शन पोटेंशियल वाइडनिंग एजेंट्स एंड क्लास 4 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो क्लास 1 में आता है दिस इज अ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द ड्रग्स यूज्ड। सो नाउ टॉकिंग अबाउट सम स्पेशल प्रॉपर्टीज। एस्टर्स और अमाइड के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। अभी ड्रग्स के नाम तो हमने याद कर लिए। एस्टर्स जो होते हैं, कोकेन हो गया, क्लोरप्रोकेन हो गया, बेंजोकेन, टेट्राकेन, दीज आर शॉर्ट एक्टिंग। उनका जो एक्शन होता है बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, तो इसीलिए इनको क्लिनिकली इतना यूज़ नहीं करते। टॉपिकली मुंह के छालों में बहुत दर्द होता है तब यूज़ कर लेते हैं, या स्किन पे अप्लाई कर लिया, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग। और अमाइड्स होते हैं लॉन्ग एक्टिंग। तो इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वाई आर एस्टर्स विच आर शॉर्ट एक्टिंग एंड दीज आर लॉन्ग एक्टिंग, क्योंकि these are very rapidly hydrolyzed by plasma esterases। हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनका नाम होता है एस्टरेज। जो भी एज होगा वो उसको तोड़ देगा। सो दे आर वेरी रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड बाय प्लाज्मा एस्टरेजेस विच मेक्स देयर एक्शन वेरी शॉर्ट लास्टिंग। अमाइड में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर वेरी प्रोन टू कॉज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ठीक है, ये जो करते हैं ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं एस्टर वाले में एज कम्पेयर टू द अमाइड वंस। इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें बहुत ही लो इंसिडेंस है। सो देयरफॉर अमाइड इज प्रेफर्ड, जैसे लिग्नोकेन बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड होता है एज कम्पेयर टू द एस्टर। ठीक है, अब स्पेशल पॉइंट ये बस एक इसमें आपको याद रखना है, दैट ऑल द लोकल एनेस्थेटिक्स प्रोड्यूस वेसोडाइलेशन एक्सेप्ट कोकीन। ठीक, एक्सेप्ट कोकीन विच इज अ कंस्ट्रिक्टर की, एक्सेप्ट कोकीन, दैट्स ऑल। और ये मैंने आपको बताया था, इट इनहिबिट्स रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन, जिस वजह से नॉरएपिनेफ्रिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये हो गया आपका प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ये हो गया पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और ये साइनैप्स। ठीक है, तो यहाँ पर नॉरएपिनेफ्रिन आ गया, ये वापस जाता है बाय द पंप विच इज़ नोन एज नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। ये अगर ब्लॉक हो गया तो फिर नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, अब बाकी का हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दिस इज करण कुमार साइनिंग ऑफ। बाय बाय।